ट्रीट अदर्स हाउ यू विश टू बी ट्रीटेड। जी हाँ साथियों, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आप खुद के लिए चाहते हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हंगामा। साथियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन आज हम कोई इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं। आज कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक महामारी चली हुई है कोरोना, जिससे हर कोई प्रभावित है और इसी से रिलेटेड हमारी जो स्टडी है वो भी बाधित हुई है। तो इसी को देखते हुए हमारी जो सरकार है, शिक्षाविद जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि 9th 10th 11th और 12th के जो है 30% जो सिलेबस है उसको कम कर दिया जाए, ताकि स्टूडेंट्स को बर्डन फील ना हो और उनकी पढ़ाई भी ना रुके। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th और 12th के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट इंग्लिश के बारे में। इसमें काफ़ी चेंज हुआ है और जो आपका पैटर्न तो सेम रहेगा, लेकिन उसमें किस तरीके से मार्किंग का हेर फेर हुआ है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। आपके स्क्रीन पर देखिए, पहले जो हमारी मार्किंग होती थी वो इस तरह होती थी, आप लोग देख चुके होंगे। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस बार जो है मार्किंग इस तरह नहीं होगी, कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसे जानने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले पुराना जो सिलेबस था उसको एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। प्रोज में हमारे 7 चैप्टर थे। पहले चैप्टर का नाम था अ गर्ल विद अ बास्केट, सेकंड अ फेलो ट्रेवलर, थर्ड द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, फोर्थ होम कमिंग, फिफ्थ आई एम जॉन सर्ट, सिक्स्थ वुमेन्स एजुकेशन और सेवन्थ था आपका द हेरिटेज ऑफ इंडिया। इन 7 चैप्टर में से 2 चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं। वे 2 चैप्टर्स आपके हैं द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर एंड आई एम जॉन सर्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके 7 चैप्टर आपके प्रोज में दिए हुए हैं उनमें से आपके जो हैं आई एम जॉन सर्ट और द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, इन दोनों को हटा दिया गया है। इट मीन्स आपके पास सिर्फ कुल 5 चैप्टर्स अब प्रोज में बाकी है, जिनको आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। बात कर लेते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मीन्स जो प्ले शेक्सपियर का था वो आपके सिलेबस से पूरी तरह हटा दिया गया है। इट मीन्स आपके एग्जाम में इस बार लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आएगा। फिर से सुन लीजिए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले था वो पूरा का पूरा आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की। शॉर्ट स्टोरी में आप सभी को मालूम है कि 4 जो है शॉर्ट स्टोरी थी। पहली थी द गोल्ड वॉच, सेकंड थी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, थर्ड द लॉस्ट चाइल्ड और फोर्थ थी आपकी द स्पेशल एक्सपीरियंस। ध्यान दीजिएगा साथियों, इस 4th शॉर्ट स्टोरी को ही आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इट मीन्स आपको सिर्फ 3 शॉर्ट स्टोरी प्रिपेयर करनी है। बात कर लेते हैं पोएट्री की। आप सभी को मालूम होगा कि पोएट्री में हमारी 10 पोएम थी। वो 10 पोएम कौन कौन सी थी जान लीजिए। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रिब्यूटी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, अ लेमेंट, ला बेलेडेम्सेंस मर्सी, फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर, माई हेवन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग और लास्ट आपकी थी द सॉन्ग ऑफ द फ्री। इन 10 पोएम में से आपकी 3 पोएम्स जो है हटा दी गई हैं। जी हाँ साथियों, इन 10 पोएम में से आपकी 3 पोएम्स बिल्कुल क्लियरली जो है सिलेबस से आउट कर दी गई है, हटा दी गई है। वो 3 पोएम्स कौन कौन सी है? पहली है फ्रॉम एन एलजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, सेकंड है आपकी ला बेला डैम सेंस मर्सी और थर्ड जो पोएम आपकी सिलेबस से रिमूव की गई है, हटाई गई है, वो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये आपकी तीनों पोएम्स जो है आउट कर दी गई हैं। तो ये हुआ सेक्शन ए का आपका जो सिलेबस हटाया गया है। दूसरी बात जान लीजिए, सेक्शन बी में से कुछ भी कम नहीं किया गया है, वो डिटो आपका ऐसा कैसा ही रखा जाएगा। उम्मीद है कि आपकी दुविधा काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसके पैटर्न की, किस तरीके से आपके मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। क्योंकि अब तक जो है आपने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है पुराना मॉडल कैसा होता था, एग्ज़ाम कैसा होता था। देख लीजिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस टाइप से आपका एग्ज़ाम पेपर आता था, इस तरीके से उसके मार्क्स जो है डिवाइडेड होते थे। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। चेंज क्या हुआ है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, आप वीडियो को देखते रहिए। ज़्यादा हैरानगी की बात नहीं है, कुछ चीज़ें हटाई गई है तो कुछ जगह नंबरों को बढ़ा दिया गया है। सेक्शन ए 50 मार्क्स का ही है और सेक्शन बी भी 50 मार्क्स की है। इट मीन्स जो टोटल है वो 100 मार्क्स ही रहेगा।
अब डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला सेक्शन ए है, सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन होता था वो होती थी आपकी प्रोज से एक्सप्लेनेशन। 2 एक्सप्लेनेशन आपके सामने होती थी, उनमें से आपको एक का जवाब जो है विद रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको देना होता था। वो होती थी आपके 8 नंबर की। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अब वो हो गई है आपके 10 नंबर की। इसी क्रम में सेकंड क्वेश्चन आपका आता था प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन होते थे, एक करना होता था, वो होता था आपका 4 नंबर का। लेकिन अब वो भी चेंज हो गया है। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, 2 में से एक करना होगा, लेकिन वो 5 नंबर का होगा। जो प्रोज की टेक्स्ट बुक है उसी पर बेस्ड आपकी वोकेबलरी जो होगी वो 4 ही नंबर की होगी पहले की भांति। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता था आपका प्ले से संबंधित। अब आपको पता लग गया कि प्ले तो हटा दिया गया है, तो प्ले की नीड नहीं है। इट मीन्स सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा अब पोएट्री। इसमें भी आपके 2 स्टैंजा होते थे, उनमें से आपको एक का एक्सप्लेनेशन देना होता था रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट, लेकिन वो आता था 8 नंबर का। अब भी सेम रहेगा, लेकिन मार्क्स जो है 10 हो गए हैं। अब आएगा वो आपका 10 नंबर का। इसी का बी पार्ट आता था आपका सेंट्रल आइडिया। वो आता था 6 नंबर का। सेंट्रल आइडिया अब भी आएगा, लेकिन अब वो हो गया है 7 नंबर का। तीसरे नंबर पर आपकी आती है शॉर्ट स्टोरी। उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते थे और वे होते थे 4 + 4 मार्क्स इजकल टू 8 मार्क्स के, लेकिन अब वो हो गए हैं 5 + 5 = 10 मार्क्स के। याद रखिएगा 10 नंबर के। इस तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका होता है वो होता है फिगर्स ऑफ स्पीच का। आपके याद ही होगा ये 2 + 2 = 4 मार्क्स का होता था, अब भी ये 4 ही मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार आपका सेक्शन ए होता है 50 मार्क्स का। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में कोई भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम सारे टॉपिक्स आपके डिट्टो रहेंगे। फिर से रिपीट कर दूं, सेक्शन बी में आपके कोई चेंज नहीं है। सब मार्क्स के जो डिवीज़न है, जो डिवाइड को किया गया है, वो पहले की ही भांति रहेगा। कैसे रहेगा? जैसे सेक्शन ए में आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ग्रामर का होगा, उसमें आपके 4 पार्ट आते थे पहले भी, अब भी 4 ही पार्ट आएंगे। कैसे? सिंथेसिस आपका उसके अंदर होगा, नरेशन होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी और सिंटेक्स होगा। ये 4 पॉइंट इसके अंदर होंगे और ये होंगे 4 × 2 = 8, यानी कि 8 नंबर के पहले की ही तरह। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहले की तरह वोकेबुलरी होगी, वही एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इडियम्स एंड फ्रेज, ये सब भी पहले की तरह जो है 14 नंबर का होगा। अब भी 14 ही नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपकी ट्रांसलेशन आती है हिंदी टू इंग्लिश। आपके याद होगा ये आती है आपकी 10 नंबर की। अब भी ये डिट्टो 10 ही नंबर की आएगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे राइटिंग, सेम कंडीशन 12 नंबर का रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका अनसीन पैसेज, वो आपका 6 नंबर का ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इंग्लिश के सिलेबस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं लास्ट में एग्ज़ाम का टाइप क्या होगा वो भी दे रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस प्रकार आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर पूरा पहले की तरह ही 100 नंबर का एग्ज़ाम पेपर आपका आएगा। जो सिलेबस आपका हटा हुआ है मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। प्रोज से आपके 2 चैप्टर हटे हैं, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर और आई एम जॉन्स हर्ट। आपका प्ले जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस वो पूरा हटा दिया गया है। शॉर्ट स्टोरी में से द स्पेशल एक्सपीरियंस उसको हटा दिया गया है। और पोएट्री में से 3 पोयम, एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ला बेला डेम सेंस मर्सी और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ये हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हाई स्कूल इंग्लिश सिलेबस के बारे में। इंटर की ही भांति हाई स्कूल में भी 30% आपका सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है। ठीक है, क्या कम किया गया है और कैसे कम किया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्रोज में जैसे कि आप जानते हो आपके 6 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल, सेकंड अ लेटर टू गॉड, थर्ड द गंगा, फोर्थ सोक्रेटिस, फिफ्थ टॉर्च बियरर्स और सिक्स्थ चैप्टर जो आपका है वो है आवर इंडियन म्यूज़िक, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। ये 6 चैप्टर आपके प्रोज से हैं, लेकिन इन 6 चैप्टर में से आपके 2 चैप्टर्स को हटा दिया गया है। लेकिन आप एक्साइटेड सिर्फ इसीलिए हो कि वे 2 चैप्टर्स कौन से हैं और किसको हटाया गया है। जी हाँ, वे 2 चैप्टर्स हैं द टॉर्च बियरर्स और आवर इंडियन म्यूज़िक, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। इन दोनों चैप्टर्स को हटा दिया गया है। इट मीन्स सिर्फ पहले 4 चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं।
चलिए बात करते हैं पोएट्री की। पोएट्री में 4 पोएम हैं, द फाउंटेन, द साम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग और द नेशन बिल्डर्स। इन चारों पोएम्स में से आपकी द नेशन बिल्डर्स जो है वो हटा दी गई है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, द नेशन बिल्डर्स जो है वो हटा दी गई हैं और आपकी सिर्फ 3 पोएम अब जो हैं वो सिलेबस में रह गई हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सप्लीमेंट्री की तरफ। आपको मालूम है कि सप्लीमेंट्री में 3 चैप्टर्स हमारे हैं। पहला चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। सेकंड चैप्टर आपका है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और थर्ड चैप्टर है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़। इसमें से जो थर्ड चैप्टर आपका है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, इसको हटा दिया गया है। फिर से सुन लीजिए, जो प्रोज में है टॉर्च बेयरर्स, आवर इंडियन म्यूजिक, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, और जो पोएम है द नेशन बिल्डर्स, और जो सप्लीमेंट्री में चैप्टर है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, इन चारों को जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। सेक्शन ए में आपकी ये कटौती हुई है और जो बाकी कोर्स बचा हुआ है उसी में से आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा। सेक्शन बी सुन लीजिए, सेक्शन बी से आपकी कोई कटौती नहीं हुई है, पहले की ही भांति वो आता रहेगा। मार्क्स को डिवाइड कैसे किया गया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे आपको मालूम होगा कि सेक्शन ए जो है 35 मार्क्स का आता है, पहले की तरह ऐसे ही आएगा। उसमें प्रोज आपकी 16 नंबर की होगी, पोएट्री से आपका 7 नंबर का आएगा और सप्लीमेंट्री से आपका 12 नंबर का आएगा। टोटल हो गए 35 मार्क्स। सेक्शन बी आपका 35 मार्क्स का होगा, वो कैसे होगा सुन लीजिए। इसमें जो इंग्लिश ग्रामर है वो आपकी 15 नंबर की होगी। आपकी ट्रांसलेशन जो है फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वो 6 नंबर की होगी। आपका कंपोजिशन जो है वो 6 नंबर का होगा। लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन स्किल्स जो है वो आपकी 4 नंबर की होगी। और लास्ट जो क्वेश्चन आपका होता है अनसीन पैसेज, वो आपका 6 नंबर का होगा। इस तरह आपका सेक्शन है और सेक्शन बी जोड़कर टोटल जो आपका होता है वो 70 मार्क्स आते हैं। हाई स्कूल के लिए भी जो उनका एग्ज़ाम पेपर है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक बात मैं शुरुआत में बताना चाहूँगा कि कोई मार्क्स की फेरबदल नहीं हुई है, सब कुछ डिटो है, सिर्फ सिलेबस कम हुआ है, पैटर्न वही है, इतने ही मार्क्स रखे गए हैं, इतने ही मार्क्स का सवाल है जितना पहले होता था। फिर भी मैं एक बार जल्दी जल्दी जो है उसको दर्शा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। सेक्शन ए 35 नंबर को होता है और सेक्शन ए के अंदर पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ये आपका 4 नंबर का होता है। सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से एक करना होता है, ये भी आपका 4 नंबर का होता है। थर्ड जो क्वेश्चन होता है वे होते हैं आपके प्रोज से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, 4 नंबर। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका होता है वो होता है आपका मैचिंग द लिस्ट, ये भी आपका प्रोज से होता है, ये होता है आपका 4 नंबर का। नंबर 5th क्वेश्चन आपका होता है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आपके 2 + 2 = 4 मार्क्स के होते हैं। सेंट्रल आइडिया आपका 3 नंबर का होता है। सप्लीमेंट्री 2 + 2 = 4 मार्क्स की होती हैं। ट्रू फॉल्स 4 नंबर के होते हैं। MCQ वे भी आपके 4 नंबर के होते हैं। इस तरह आपका सेक्शन ए जो है वो 35 मार्क्स जो है कंटेन करता है। 35 नंबर का सेक्शन ए होता है। सेक्शन बी में 35 नंबर का क्या क्या आता है वो भी देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आती है आपके 8 नंबर की। अब उस 8 नंबर में जो है वो क्या क्या होता है, 2 नंबर के आपके रीऑर्डरिंग होती है, 2 नंबर का आपका नरेशन होता है, 2 नंबर का वॉइस और 2 ही नंबर का आपका चेंज ऑफ सेंटेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11 होता है आपका 7 नंबर का। इसमें 2 नंबर का आपका प्रीपोजिशन भरना होता है, 2 नंबर का कंप्लीट द सेंटेंस होता है, 1 नंबर की कंप्लीट द स्पेलिंग होती है और 2 नंबर का पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 होता है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, वो होता है आपका 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13 में जनरली जो है लेटर और एप्लीकेशन में ऑप्शन आता है, ये भी आपका 4 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका होता है ऐसे, किसी भी एक टॉपिक पर लिखना होता है, वो होता है आपका 6 नंबर का। और लास्ट आपका क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 15, ये होता है अनसीन पैसेज, ये भी आपका 6 नंबर का होता है। इसमें जनरली 2 ही क्वेश्चन होते हैं, 3 + 3 = 6 मार्क्स। ये भी आपका 35 मार्क्स हो गए, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को जोड़कर आपके 70 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरीके से इसमें 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, आप वो सभी जानते हैं। तो ये थी आपकी हाई स्कूल और इंटर इंग्लिश की जानकारी। क्या सिलेबस कम हुआ है, क्या पैटर्न रहेगा, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। फिर भी आप लोगों में से किसी को कोई डाउट हो, कोई बात समझ ना आई हो या कोई क्वेरी हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो।